बिकमिंग सुपरनैचुरल एक ऐसी किताब है जो हमारे माइंड और हमारी बॉडी दोनों के दरमियान कनेक्शन को मजबूत बनाती है। बिकमिंग सुपरनैचुरल हमारे अंदर छुपी हुई खूबियों को अनलॉक करती है, उनको सामने लेकर आती है। बिकमिंग सुपरनैचुरल एक ऐसी किताब है जो एट ए टाइम हमारी फिजिकल सेल्फ और हमारी साइकोलॉजिकल सेल्फ को गाइड करती है। ये वह किताब है जो हमें हकीकी तरक्की की तरफ लेके जाती है। अगर हमें हकीकी और पॉजिटिवली तरक्की करनी है तो हमें बिकमिंग सुपरनैचुरल को लाजमी तौर पर पढ़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा साहब की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल। साथियों, इसके नाम से ही, टाइटल से ही जाहिर है कि ये ऐसी किताब है जो हमारे अंदर छुपी हुई खूबियों को बाहर लेके आती है। साथियों, सुपरनैचुरल से मुराद है कि हमारे अंदर वो खूबियां पाई जाती हैं जो हमें अशरफुल मखलूकात बनाती हैं, जो हमें तमाम मखलूकात में आला बनाती हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमने अपनी उन तमाम खूबियों, तमाम पोटेंशियल्स को स्लम्बर रखा होता है, हमने उनको सुलाया हुआ होता है, हमने उनके ऊपर मनो मट्टी डाली होती है, हम अपने टैलेंट को डिस्कवर नहीं करते। डॉक्टर जो डिस्पेंजा साहब की ये किताब 2017 यानी 2017 में पब्लिश हुई। ये अपनी तर्ज की और अपनी नौइयत की एक बेहतरीन किताब है। ये एक ऐसी किताब है जो एट ए टाइम हमारी फिजिकल रियलिटी और हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी पर काम करती है। साथियों, आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है एड्रेनालिन। ये हमारा एक एनर्जी सेंटर है। एड्रेनालिन असल में एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन हमें फाइट और फ्लाइट सिखाता है। साथियों, ये सबसे ज़रूरी बात है। आप जिंदगी भर किताबें पढ़ते रहें, उन किताबों का निचोड़ में हम आपको आज ये 2-3 मिनट में दे रहे हैं। साथियों, जिंदगी में कामयाबी के लिए आपके पास 2 एटीट्यूड होते हैं। कामयाब होने के लिए आपको फाइट करना पड़ती है या आपको फ्लाइट करना पड़ती है। भागना भी पड़ता है, दौड़ लगाना पड़ती है ना, किसी जगह से खिसक जाना पड़ता है, किसी जगह से आगे पीछे होना पड़ता है। फ्लाइट और फाइट को सिर्फ एक ही मानों में ना लें, इसको सिर्फ फिजिकल झगड़े, लड़ाई झगड़ों के मानों में ना लें। फाइट करना यानी अपनी कामयाबी के लिए दौड़ धूप करना, अपनी कामयाबी के लिए तगोदो करना, अपनी कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करना, ये फाइट है। अच्छा साथियों, राइटर जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा साहब हैं वो ये कहते हैं कि तरक्की अगर करनी है तो आपके अंदर एड्रेनालिन बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, एड्रेनालिन साथियों एक हार्मोन है। ये हमें बैलेंस्ड फॉर्म में हमारे अंदर होगा तो हमें तरक्की करने की चाह होगी, मायूसियों परेशानियों से निकलने की हमारे अंदर जुर्रत होगी। अच्छा, इसको डॉक्टर साहब ने 5 चीज़ों में बयान किया है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर एड्रेनालिन की कमी है या बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं पाया जाता तो इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए आपके पास 5 ज़राए हैं। ठीक है, यानी अगर पॉजिटिवली आप इंक्रीमेंट चाहते हैं अपने एड्रेनालिन में तो आपके अंदर आपके पास 5 तरह के रिसोर्सेज हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्सर्शन। साथियों, रुके जरा, यहाँ पे देखें आपके आसपास आपके समेत कितने लोग हैं जो डेली वॉक करते हैं, कितने लोग हैं जो डेली बाकायदा वर्जिश करते हैं, कितने लोग हैं जो डेली बाकायदा एक प्रोजेक्ट बना के एक हिकमत अमली के तहत एक्सरसाइजेज करते हैं। ठीक,
साथियों मैं शाहदरा में बैठा हूँ, मैं अपने अगर आसपास देखता हूँ तो मैं 150 से 200 लोगों को देखता हूँ रोजाना वॉक करते हुए, रोजाना छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हुए। ठीक, अगर साथियों लाखों का एक शहर हो और उसमें 150, 200 या 2,000 लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों का तरक्की का मेयार क्या होगा। तो साथियों एक्सरसाइज हमारे एड्रेनालिन को बैलेंस फॉर्म में रखती है, ये हमें फाइट करना या फ्लाइट करना सिखाती है। ठीक, तो जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे साथियों, इसको प्रोजेक्ट बनाकर, इसको मुनासिब हिकमत अमली के तहत इसको गोल बनाकर काम नहीं करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज का भी कोई फायदा नहीं। तो बिकमिंग सुपरनैचुरल का पहला लेसन हमने ये सीखा कि हमने एक्सरसाइज करनी है और उसको पूरा प्रोजेक्ट बना के असेसमेंट चार्ट के जरिए करना है। 7 दिनों में आपने जो एक्सरसाइज की है उसका आपको क्या फायदा हुआ है। ठीक, अपने टू डूज के साथ चलना है आपने। तो पहली बात, आपने एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज के साथ असेसमेंट चार्ट रखें, असेस करें अपने आप को कि आपकी एक्सरसाइज काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं आप खाना पूरी वाली एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, बिकमिंग सुपरनैचुरल से जो दूसरी बात हमें समझ आती है वो कहते हैं कि सेट एंड अचीव गोल्स। अगर आपने जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करें और उनको अचीव भी करें, यानी फाइट करें। ये बहुत जरूरी बात है, छोटे छोटे गोल्स सेट करें साथियों। हमने एक वीडियो बनाई थी घरां दे असूल, पंजाबी में हमने किया था, तो हमने उसमें एक बात बड़ी कमाल की थी। आपने अगर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा। अपने बच्चों के साथ बैठ कर ना छोटे छोटे मंथली गोल्स बनाना पड़ते हैं कि बेटा अगर आपने इतने % मार्क्स लिए तो हम आपको ये दिलाएंगे, अगर आपने इतनी बात की तो मैं आपके साथ आपको ये चीज़, ये गिफ्ट लेके दूंगा, है ना। तो साथ छोटे छोटे गोल रीचेबल होने चाहिए, अप्रोचेबल होने चाहिए। छोटे छोटे गोल्स बनाएं। मसलन एक गोल हम आपको अभी बता देते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि आपको 10,000 स्टेप्स रोजाना चलने हैं, यानी 10,000 कदम रोजाना चलें। अगर आप 10,000 कदम रोजाना नहीं चलते तो आपको कोई बंदा बीमारी से बचा नहीं सकता। यानी अगर आप 10,000 कदम नहीं चलते, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिवली कामयाब नहीं हो सकते। ठीक, तो अब हमने 10,000 कदम का एक गोल बना लेना है कि हमने इन 7 दिनों में, यानी एक वीक में 10,000 के हिसाब से हमने 70,000 कदम चलने हैं। इसको रफली ऐसा बना सकते हैं कि तकरीबन कोई 4.5 से 5 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना है, ब्रिस्क वॉक। तो 7 दिनों में हो गया, अगर 5 किलोमीटर करेंगे तो 35 किलोमीटर आपने पैदल चलना है। ठीक, यानी आपने 7 घंटे पैदल चलना है। इतना आसान करके आपको बता दिया। अगर आप 35 घंटे रोजाना 7 दिनों में पैदल नहीं चलते हैं तो साथियों कोई 35 किलोमीटर या 7 घंटे आप रोजाना पैदल एक हफ्ते में पैदल नहीं चलते हैं तो कोई बंदा भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। ठीक, ये बिकमिंग सुपरनैचुरल का क्रक्स है। नंबर 3, तीसरी बात देखिएगा, कहते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ एडवेंचर्स। कोई एडवेंचरस काम भी करें, कोई अनहोने काम भी करें, कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि यार ये इसमें थ्रिल होगी, इसमें इंजॉयमेंट होगी। मतलब हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो पब्लिकली बातचीत करने से हिचकिचाते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, टैलेंट होता है ये, लेकिन उनमें पब्लिक स्पीकिंग वाली पार नहीं होती। तो राइटर ने कहा है कि आप अपने अंदर पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करें। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं ना, तो आज से आपने 1 घंटा बढ़ा देना, आपने 9 घंटे काम करना है। ये आपका एडवेंचर है।
ठीक। अगर आप वॉक करते हैं 5 किलोमीटर तो आप इसको 5.5 किलोमीटर पे ले जाएं। आप अपने छोटे छोटे गोल्स एडवेंचर्स को डिजाइन करें, फिर उनको पूरा करें। ठीक। तो चौथी बात आ गई साथियों, कहते प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये जो माइंडफुलनेस है ना, ये बहुत आला बात है, यानी अलर्टनेस। इसके ऊपर तो हमने तो बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, बी अलर्ट बी स्मार्ट। अलर्ट रहेंगे तो स्मार्ट रहेंगे। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को फुली तौर पर इस्तेमाल करें, अपने माइंड की सारी पोटेंशियल्स को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें। ठीक। तो साथियों, आखिरी यानी 5वीं बात जो हमें बिकमिंग सुपरनैचुरल से मिलती है, ठीक, वो ये है कि चैलेंज योर मेंटल एंड फिजिकल पोटेंशियल। अपनी मेंटल और फिजिकल पोटेंशियल को चैलेंज भी किया करें। कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आए। हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमारे घरों की खवातीन को देखें, हाय हाय करती रहती है ना भाई, कंफर्ट जोन में है। हम तो मेल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेल फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते हैं, तो हमारी फीमेल बेचारी क्या करेंगी। तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ 2 मरतबा बाकायदा दौड़ लगाई थी। ठीक, बाकायदा मुकाबलाबाजी की शक्ल में। तो साथियों, हमारे घरों में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता। यही वजह है कि हम अपने फिजिकल सेल्फ और हमारी इमोशनल या साइकोलॉजिकल सेल्फ, हम इन दोनों एरियाज में बड़े ही गैर मोहतात रहते हैं। हम बड़े ही बेहंगम से रहते हैं। तो साथियों, अपने छोटे छोटे मेंटल चैलेंजेस बनाएं। मतलब ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा। हमारे बहुत सारे साथियों, मेजॉरिटी में हमारे जो लोग हैं वो बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो कोई एक किताब पकड़ें और उसको पढ़ डालें। यानी आप 1 घंटा भी रोज पढ़ेंगे तो 7 घंटों में 7 दिनों में वो किताब पढ़ी जाएगी। तो साथियों, इस मेंटल चैलेंज को कबूल करें और इसको करके देखें। छोड़ना नहीं है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। फिर देखिएगा कि आपका एड्रेनालिन कितना पॉजिटिवली स्ट्रांग होता है। फिर आपके अंदर अपनी कामयाबी को पा लेने की चाह आएगी। फिर आपके अंदर फाइट और फ्लाइट को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की जरूरत आएगी। फिर आप कामयाबी की तरफ आएंगे। ठीक साथियों, तो ये थी हमारी इल्म की बातें। काइंडली इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, क्योंकि जब आप अमल की बातें बनाएंगे तो यह आपकी ज़िंदगी हल्की फुल्की और निखरी निखरी हो जाएगी। और यही हमारा मतम नज़र है। जी जज़ाकल्लाह जी।